सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऐश के मेलमेटल की कंप्लीट बैक स्टोरी के बारे में। वेल, ऐश की अलोलन टीम का ये मेंबर उसका पहला मिथिकल पोकेमॉन था जिसने श्योरली मनालो कॉन्फ्रेंस के टाइम पर उसकी काफी मदद की थी। तो ऐश के इस अमेजिंग पोकेमॉन की कंप्लीट बैक स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो अब ऐश का ये पोकेमॉन सबसे पहले अपीयर हुआ था एज अ मिल्टन सन एंड मून सीरीज के एपिसोड नंबर 111 शो मी द मेटल में, जहां पर ये पोकेमॉन बाकी काफी सारे मिल्टन के साथ सडनली आ गया था मेले मेले आइलैंड पर। जिसके बाद अंडरग्राउंड पाइपिंग को इन्वेस्टिगेट करते करते मिल्टन का ये ग्रुप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और इनमें से एक ग्रुप सीधा पहुंच गया था पोकेमॉन स्कूल के नीचे अल्ट्रा गार्डियंस के बेस में, जहां पर ऐश और उसके क्लासमेट्स ने न्यू पोकेमॉन्स को काफी इजीली स्पॉट कर लिया और फिर इन न्यूली डिस्कवर्ड पोकेमॉन स्पीसीज को स्टडी करने का सोचा। बट इस स्टडी के बीच में ही ये सभी मिल्टन दूर भाग गए, सिवाय एक के जो कि ऐश के राउलेट के पास जाकर सो गया था। जिसके बाद फिर जब राउलेट अपनी नींद से उठा तब इस पोकेमॉन को सडनली देखकर वो थोड़ा सा डर गया था, जिसकी वजह से उसने गलती से मिल्टन के हेक्सनट को भी उसके सर से गिरा दिया था। जहां से अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम एक मर्क्रो जा रहा था जिसने शाइनी हेक्सनट को देखकर उसे चुराने की कोशिश की, बट राउलेट ने इस हेक्सनट को पहले जाकर कैच कर लिया और मिल्टन को वापस लौटा दिया। और इस इंसिडेंट की वजह से मिल्टन राउलेट को काफी पसंद करने लगा, जिसका पीछा करते करते वो चुपके से ऐश के बैकपैक में भी घुस गया एंड अनोइंगली ऐश इस पोकेमॉन को अपने साथ घर ले आया। जिसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में जब राउलेट और मिल्टन अकेले होते हैं तब एक मर्क्रो वहां पर मिल्टन के शाइनी हेक्सनट को देखकर उसे वहां से ले जाने लगता है, बट देन राउलेट अपने फ्रेंड को खतरे में देखकर उस मर्क्रो पर अटैक कर देता है एंड मिल्टन को सेव कर लेता है। बट इस सबके बीच मिल्टन का जो हेक्सनट है वो सडनली गुम हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पहुंच जाता है टीम रॉकेट के पास एंड वो उसे अपनी वैन के अंदर लगा लेते हैं। एंड वही दूसरी ओर मिल्टन और राउलेट काफी डिफरेंट चीजों को ट्राई करते हैं मिल्टन के हेक्सनट की जगह पर, विच ऑब्वियसली फेल्स। जिसके बाद वो दोनों एनकाउंटर करते हैं टीम रॉकेट को, जो कि इन्हें कैच करने का ट्राई करते हैं। जिसके बीच समहाउ मिल्टन को अपना हेक्सनट वापस मिल जाता है, बट फिर टीम रॉकेट से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए राउलेट म्याउथ के सभी अटैक्स को खुद ही डिफेंड करता है एंड इन दी एंड काफी ज्यादा वीक हो जाता है। एंड इसकी वजह से फाइनली मिल्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो टीम रॉकेट को एक पावरफुल फ्लैश कैनन से डिफीट कर देता है। जिसके बाद ऐश भी जल्दी ही वहां पर पहुंचकर राउलेट और मिल्टन को वापस ले जाता है पोकेमॉन स्कूल में। और यहाँ पर इन दोनों पोकेमॉन की बॉन्डिंग को देखकर ऐश मिल्टन को अपनी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर करता है, जिसे मिल्टन भी काफी हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं से शुरुआत होती है ऐश और इस पोकेमॉन के जर्नी की। पहले ऐश की टीम को ज्वाइन करने के बाद सीधा एपिसोड नंबर 117 ड्रॉन विद द विंड में ऐश और उसके क्लासमेट्स के एक सिटी के विजिट के टाइम पर मैलो के हेयर का ऑर्नामेंट हवा की वजह से उड़ गया था, जिसका पीछा करते करते शेमन और लाना के ईवी के साथ मिल्टन भी गया था। बट देन उसे रिकवर करने के बाद समहाउ टीम रॉकेट इन तीनों पोकेमॉन्स को पकड़ लेती है केज में। पर अब यहाँ पर सरप्राइजिंगली मिल्टन इस केज के अंदर ही एक होल कर देता है, जिससे इन पोकेमॉन्स को भागते देख टीम रॉकेट इन पर फिर से अटैक कर देती है। बट फिर जल्दी ही ऐश और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं एंड फिर वो मिलकर टीम रॉकेट को डिफीट कर देते हैं। नाउ अब इसके जस्ट एक एपिसोड लेटर एमिंग फॉर द टॉप फ्लोर में ऐश और र्यूकी के बैटल के बीच में राउलेट को हारता देख मिल्टन काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी सैंगर में वो सीधा जाकर र्यूकी के सूट के कुछ डेकोरेशंस को खा जाता है। जिसके बाद र्यूकी इस ऑनगोइंग बैटल को एक डबल बैटल बना देता है, जहां पर वो यूज करता है ज्वेलियोस और ड्रूडिगॉन का ऐश के मिल्टन और राउलेट के अगेंस्ट। वेल, अपनी स्लो मूवमेंट्स की वजह से मिल्टन पहले तो ड्रूडिगॉन के ड्रैगन क्लॉ को डॉज नहीं कर पाता है और फोर्सफुली यूज करता है हार्डन का, which was not working well, एंड ये देखते ही राउलेट एक नया मूव ब्रेव बर्ड सीखता है और मिल्टन को बचा लेता है। और फिर मिराकुलसली ये दोनों पोकेमॉन मिलकर एक कॉम्बिनेशन अटैक का यूज करते हैं, जिससे वो समहाउ डिफीट कर देते हैं ज्वेलियोस और ड्रूडिगॉन को, जिससे ऐश र्यूकी के अगेंस्ट बैटल को जीत तो जाता है, बट उसके जीते हुए कैंटोनियन बैच को मिल्टन खा जाता है क्योंकि वो उसे काफी टेस्टी दिखता है। नाउ अब इस विन के बाद सीधा एपिसोड नंबर 130 बैटलिंग बेस्टीज में ऐश ये डिसाइड करता है कि वो पिकाचू को यूज करेगा मनालो कॉन्फ्रेंस में फैबा के अगेंस्ट बैटल में। पर अब यहाँ पर फैबा थोड़ी सी ट्रिक का यूज करता है, जहाँ वो अपने हिप्नो को सीक्रेटली यूज करने के लिए कहता है साइकिक का मिल्टन को बाहर लाने के लिए, क्योंकि इसे लगता है कि मिल्टन ऐश का सबसे इजीएस्ट पोकेमॉन रहेगा डिफीट करने के लिए। हाउएवर इस बैटल के दौरान मिल्टन हिप्नो के पेंडुलम से कुछ ज्यादा ही फैसिनेट हो जाता है एंड इवेंचुअली वो इस पेंडुलम पर अटैक करके इसे खा जाता है,
जिसकी वजह से फैबा का हिप्नो काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो यूज नहीं कर पाता है हिप्नोसिस का। एंड यही पर मौके का फायदा उठाकर ऐश और मिल्टन इस पर यूज कर देते हैं फ्लैश कैनन का, जिससे उसे इजीली डिफीट करके ऐश पहुंच जाता है मनालो कॉन्फ्रेंस के सेकेंड राउंड में। जिसके बाद एपिसोड नंबर 132 इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी में मिल्टन देखता है ऐश के राउलेट को हाउ के डिसिडवाई से फाइट करते। एंड ये देखते ही वो ये समझ जाता है कि आने वाली बैटल्स और भी ज्यादा टफ होने वाली है। एंड सो एट द एंड ऑफ द एपिसोड वो मनालो स्टेडियम पोकेमॉन सेंटर के ऊपर क्लाइंब करके बुलाता है बाकी सभी मिल्टन को। और फिर आखिरकार एपिसोड नंबर 138 फाइनल राइवल्स में मिल्टन मिलता है बाकी सभी मिल्टन्स के साथ स्टेडियम के डॉक पर। और फिर ये सभी मिल्टन फ्यूज होने लगते हैं ऐश के मिल्टन के साथ, जिससे ये पोकेमॉन फाइनली इवॉल्व हो जाता है मेलमेटल में। और साथ ही ये सीखता है एक नया मूव डबल आयरन बैश, जिसके नेक्स्ट डे ऐश इस पोकेमॉन को यूज करता है उसके पहले पोकेमॉन की तरह ग्लेडियन के अगेंस्ट बैटल में। अब यहाँ पर मेलमेटल अगेंस्ट होता है ग्लेडियन के सिल्वैली के, जो कि बैटल की स्टार्टिंग से ही अपनी पावर्स को फुल्ली शो करने लगता है। और ये देखते ही ऐश मेलमेटल को यूज करने के लिए कहता है डबल आयरन बैश का, जो कि सिल्वैली को हिट तो करता है पर फिर वो इसे एयर स्लैश से काउंटर करके जैसे ही क्रश क्लॉ का यूज करने ही वाला होता है कि मिल्टन उस पर यूज कर देता है फ्लैश कैनन का, जिससे सिल्वैली बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है। और अब यहाँ पर मेलमेटल की पावर को देखकर ग्लेडियन जल्दी ही अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता है और सिल्वैली की स्पीड को मेलमेटल के अगेंस्ट यूज करते हुए उस पर एयर स्लैश और फाइटिंग मेमोरी से चेंज मल्टी अटैक का यूज करके उसे फाइनली डिफीट कर देता है। एंड फिर इसके बाद आखिरकार एपिसोड नंबर 142 अब फुल बैटल बाउंटी में एग्जीबिशन मैच के दौरान पिकाचू को विड्रॉ करके ऐश ने सेंड किया था मेलमेटल को प्रोफेसर कुकुई के एम्पोलियन को फेस करने के लिए। इस फाइट में मेलमेटल एम्पोलियन के हाइड्रो पंप और वर्लपुल को काफी अच्छी तरह से रिपेल करके उसे डबल आयरन बैश से इजीली डिफीट तो कर देता है, पर फिर अपने एम्पोलियन को लूज करने के बाद प्रोफेसर कुकुई सेंड करते हैं उनके इंसेनरॉर को, जो कि आते ही डार्केस्ट लेयरन का यूज करके मेलमेटल को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। और फिर जब मेलमेटल ट्राई करता है उस पर डबल आयरन बैश का यूज करने का, तब इंसेनरॉर उसकी फिस्ट को सीधा ग्रैब कर लेता है एंड इवेंचुअली सही मौके का फायदा उठाकर एक सुपर इफेक्टिव क्लोज रेंज ब्लास्ट बर्न का यूज करके वो मेलमेटल को नॉकआउट कर देता है। और करंटली यही ऐश के मेलमेटल की अब तक की लास्ट ऑफिशियल बैटल है। अब सन एंड मून सीरीज के एंड में अपने वर्ल्ड को ट्रैवल करने के डिसीजन के बाद ऐश मेलमेटल को अपने बाकी सभी अवेलेबल पोकेमॉन्स के साथ छोड़ देता है प्रोफेसर कुकुई के पास, जिसके बाद शुरू हुई थी पोकेमॉन जर्नीज की सीरीज, जहाँ पर ये पोकेमॉन हमें टाइम टू टाइम देखने जरूर मिला था। सो ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश के इस मिथिकल पोकेमॉन को एनिमे में उतना ज्यादा शाइन करने का मौका नहीं मिला, बट स्टिल अपने शॉर्ट अपीयरेंसेस के बाद भी इट बिकेम क्वाइट अ मेमोरेबल पोकेमॉन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐश के बाकी पोकेमॉन की कंप्लीट बैक स्टोरी को जानने के लिए सुपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।